किसान एकता, किसान एकता। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो मुख्य मुद्दा है वो रोजगार का है, स्थानीय युवाओं के रोजगार का है। उसके साथ साथ जिले में जो किसानों की समस्याएं हैं वो मुद्दे भी रखे गए हैं। मैं ज्ञापन सुनाऊंगा। हमारे बीच में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्योंकि आज मुख्यमंत्री महोदय खुद एयरपोर्ट पर आ गए, अचानक रात उनका प्रोग्राम बना है, कल प्रोग्राम नहीं था तो ज्यादातर अधिकारी वहां चले गए। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को है। दोबारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर महोदय अवगत कराना है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना हेतु हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि सरकार द्वारा अधिकृत की गई है या स्वेच्छा से ली गई है। यह भूमि वर्षों से इन किसानों के जीवन यापन का मुख्य साधन रही है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात अधिकांश परिवार आज जीविका के लिए संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी गई है, परंतु वह स्थायी समाधान नहीं है। किसानों की नई पीढ़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है। इन सभी चीजों को लेकर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो निम्न है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा अधिकारी महोदय को। नंबर 1, जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि आसपास के जिले जहां जो उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में हमारे स्थानीय युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यदि वो जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि 300 किलोमीटर तक के आगे को हम रोजगार देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। भाइयों, जमीनें हमारी ले ली, नौकरी हमें नहीं मिल रही। विस्थापित किसान बड़े बड़े मकानों में से निकाल कर 50-50 मीटरों में शिफ्ट कर दिए गए। पशु उनके पालने बंद हो गए। कई रोज अब हमारे पास रास्ता क्या है? कल को गलत काम करेंगे, राहजनी करेंगे, कुछ और गलत काम करेंगे, तुम जेल भेजोगे। क्यों परिवारों को नाश करने को लग रहे हैं? ये गलत है। हमारी आपसे मांग है कि इन स्थानीय युवाओं की का जो बेरोजगार जो रोजगार का कोटा है वो 60% नियुक्त किया जाए। 60% हमारे स्थानीय युवा, बाकी 40 आप में पूरा देश दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारी जमीनों पे बने, इसलिए पहला अधिकार हमारा है। दूसरा, युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। जो विस्थापित परिवार हुए हैं और वहां नौकरी एक बायलॉज में लिखी हुई है, नई कानून। अब जब वो विस्थापित परिवार का बच्चा नौकरी लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि तू सिक्योरिटी की नौकरी कर ले, चाहे वो M.Tech है, B.Tech है। अधिकारी वहां तो सुन लेना गौर से, चाहे कितना भी हायर एजुकेट है, लेकिन कहा जाता है सिक्योरिटी की नौकरी कर लो। भाई ये कहाँ का जायज है? ये कौन संविधान में लिखा हुआ है? ये गलत है। उसको उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी, जब कम है तो कम दे दो, ज्यादा है तो ज्यादा। तीसरा है आबादी। जो जिन लोगों की जमीनें ले ली, जिन गांवों की, और किसानों ने जो आबादी अपनी बना रखी थी, जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष विनेश रावल जी ने भी कहा, उन जमीनों पर जबरदस्ती कोई आपने वो कर लिया, नाम अपना खतौनी में चढ़ा लिया है और किसान बैक लीज के लिए लड़ रहा है। कई गांव हैं हमारे बीच में, कई गांव लोग खड़े हैं, वो बैक लीज के लिए लड़ रहा है। आप बैक लीज नहीं कर रहे हो, आपने ट्रेजरी में पैसा डाल दिया। ये मत समझो ट्रेजरी में पैसा डाल दिया तो तुम ही रहोगे बेकार। यहाँ घोड़ी बछेड़ा जैसे, भट्टा पार्सल जैसे कांड हुए, और भी कांड होंगे। और ये वही घोड़ी बछेड़ा गांव है, मैं आपको आगे करके जा रहा हूँ। ये वही शेरों का गांव है, ये वो भट्टा पार्सल शेरों का गांव है, और ये वही शेर किसान यहाँ पे खड़ा है। वो गलती मत करो। मायावती बहन जी आज तक वापस नहीं आई है 2 गलतियों पे, आपको भी खाल फेंकने में देर नहीं लगाई। नंबर 4, 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी जैसे भेदभाव पूर्ण नियम तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाए। किसी को कह देते हैं जी यहाँ तो ये पुश्तैनी में नहीं है तो तुम्हें कोटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जाएगा भैया? तुम रोक लगा देते, जब तुम यहाँ अधिग्रहण में आ गए थे तो रोक लगा देते, क्यों नहीं रोक लगाई? तुम्हें रेवेन्यू भी चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और बाद में कहेंगे गैर पुश्तैनी। क्यों हो गया गैर पुश्तैनी? रोक क्यों नहीं लगाएगी उस समय पे? ये गलती आपकी, हमारी नहीं, पुश्तैनी माने जाने चाहिए। अर्थात जिसकी भी भूमि का अधिग्रहण हो उसको किसान कोटे का वैसे प्लॉट मिलना चाहिए। अगला है, तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा किसान कोटे के आवासीय भूखंडों पर जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। अभी तक कई साल पुराने कब्जे नहीं मिले हैं, 20 साल पुराने कब्जे नहीं मिले हैं, इन पर किया जाए। अगला है 6 नंबर, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परियोजना के आसपास
जितने विस्थापन होने थे गांवों के हो लिए, अब आगे न किया जाए। अब आप केवल डीलिंग के लिए गांवों को उठा रहे हो, केवल उद्योगपतियों को बेचने के लिए उठा रहे हो। हमसे 2 रुपए में लेकर 1000 रुपए में बेचने का काम कर रहे हो। सरकार केवल डीलिंग का काम कर रही है, प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम कर रही है। क्यों किसान को मरने के लिए मंजूर कर रहे हो? आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो नेपाल बनने में देर नहीं लगी, खुलेआम कह के जाओ। अगला है जो आसपास के 10 जनपदों में पिछले 10 वर्षों से कृषि भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। जब तुम्हें अधिग्रहण किया तुमने एयरपोर्ट के लिए, तो रातों रात गांवों को, जेवर के गांव जो प्योर गांव थे, आपने उनको शहरी घोषित कर दिया, जिससे कि मुआवजा कम देना पड़ा। जब उनका विस्थापन हुआ फिर उनको गांव मान लिया ताकि सुविधा कम देनी पड़े। भाई किसान भी पढ़ा लिखा, उसके बारे में पढ़े लिखे हैं, और आप भी उन्हीं परिवार से ज्यादातर आ रहे हो। क्यों इनको मार रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ खड़े होंगे, सारे गांव इकट्ठा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे। या तो आप मार देना में, या फिर हम आपसे देख लेंगे। अगला है जिन किसानों से 1 जनवरी 2014 के बाद जो जमीनें किसानों से ले ली गई हैं, चाहे वो अधिकृत की है, स्वेच्छा से ली हैं, दोनों तरह की जमीनें हैं, उनमें जो नया कानून है 2013 का, उनका जो लाभ है नए कानून का, वो दिलवाया जाए।